तुम जिंदा हो। आंटी, ईशा, वो वहीं गिरी थी जहाँ जहाँ वो गिर कर मरी थी। मैं दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ, आओ इधर। वो वो भूत की बॉडी थी ना, इसलिए इसलिए गायब हो गई। भूत की बॉडी? आंटी, जब भूत ही नहीं होता तो भूत की बॉडी कहाँ से आएगी? वो आई थी ना, मेरी बातों का विश्वास करो, वो सिर्फ मुझे दिखाई देती और किसी को भी नहीं। मैंने उसे मारा था, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझसे बदला लेने आई है ना, वो मुझे मार देगी ना। आंटी, आपका दिमाग खराब हो गया। ये सब आपका वहम है, सिर्फ वहम। डॉक्टर ने आपको जो दवाई दी है बस उसी का असर है। जाके आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मेरा वहम ही है। ये भूत वूत कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। भूतों का अचानक से प्रकट हो जाना उतना ही नामुमकिन है जितना जितना इंसानों का अचानक से गायब हो जाना। ये कहाँ गायब हो गए? मुझे 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 अकेला छोड़कर, और वो भी उस भूतनी के पास। ये मातम मनाने के चक्कर में पता नहीं और कितने दिन ये सादी साड़ी पहननी पड़ेगी। इस ईशा की मौत की वजह से चैन और नींद तो उड़ ही चुकी है, साथ में स्टाइल और फैशन का भी सत्यानाश हो चुका है। अरे बड़ी सुन भाई, ये क्या गहने मैंने कुछ नहीं निकाल के रखे? अरे तैयारी में देर हो जाएगी। तैयारी नहीं माँ, मातम है, शादी नहीं। तो गहने पहन के मैं क्या करूंगी? अरे जोड़ा आप यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? हे देवा, बड़ी सुन भाई, क्या हो गया है तुझे? अरे ये गहने, ये जोड़ा तुम्हारे लिए नहीं है, ईशा के लिए है। अरे ईशा सुहागन मरी है ना, तो उसका अंतिम संस्कार भी सुहागनों की तरह किया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि इतनी महंगी ज्वेलरी, इतने महंगे कपड़े मैंने कितने प्यार से अपनी बहू के लिए बनवाए थे, खुशी के मौके पे पहनने के लिए, लेकिन इस तरह से सुन भाई, होता है, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, रिवाज है, क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि ईशा मुंह दिखाई के दिन इसमें से कौन से गहने पहनी थी? हाँ, यही झुमका पहना था। असली मोती के झुमके 2 लाख के। मेरे 4 लाख के कंगन। इससे पहले कि दाइमा की नजर पड़े, मैं उठा लेती हूँ। हाँ, ये कंगन यही पहने थे, दे दो, दीना जल्दी से। नहीं, वो दाइमा, वो अटक गए थे दाइमा। क्या अटक गए थे? हाँ, हार हार। यार, ये तो 10 लाख से भी ज्यादा का खरीदा था, इसे कैसे दे दो? और ये पहना। नहीं नहीं, ये नहीं था, कुछ भारी भारी सा था। हाँ, ये देखो, ये वाला हार पहना था, ये यही था,
कैसी बात करती हैं दाई माँ? मैं कह रही हूँ कि ये नहीं था। अरे नहीं बाबा, यही था, मुझे पक्का पता है। दाई माँ ये था। नहीं नहीं, यही था। ये था। नहीं ये नहीं, ये पहना था बाबा। नहीं दाई माँ, मुझे याद है। नहीं दाई माँ, आप इसे रख दीजिए। वो अरे नहीं बाबा, यही हार पहना था। दाई माँ, मैं कह रही हूँ ना आपको, आप रख दीजिए ये वाला। दाई माँ देखो। नहीं, दाई माँ, क्या हुआ? समर्थ बेटा, अभी तू ही बता, ईशा ने मुंह दिखाई के दिन कौन सा हार पहना था? ये था ना वो। दाई माँ सही कह रही है, ईशा ने वो हार पहना था। हाँ, यही हार पहना था। हाँ, यही पहना था। तेरी याददाश्त को क्या हो गया है सुन भाई? समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं चलती है, मुझे सब तैयारी करनी, तुम भी तैयारी करके जल्दी जल्दी आ जाओ। मत जाओ, मत जाओ, मेरे 16 लाख के गहने लेके मत जाओ। वो भी उस ईशा के साथ जलकर राख हो जाएंगे। पहली बार मुझे ईशा के मरने का दुख हो रहा है। समर्थ, देवकी जी और दाई माँ ईशा को उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रही है। अच्छा लगेगा कि तुम भी चलो। आप कह रहे हैं इसीलिए चल रहा हूं, नहीं तो मुझे पता है कि ये मेरी ईशा नहीं। मेरी ईशा जिंदा है डैड, अब वो जरूर है। चलो। समर्थ का ये विश्वास कहीं हकीकत ना बन जाए। मुझे आखिरी बार ईशा का मुंह देख लेना चाहिए, तसल्ली तो हो जाएगी एटलीस्ट मुझे। ये क्या कर रही हो आंटिया? वो हीरा, मैं बस कंफर्म कर रही थी कि ये ईशा है या नहीं। कंफर्म कर रही थी? ईशा का पूरा चेहरा चला हुआ है, आप कंफर्म कर रही? आप भूल गई कि आपने ईशा को टेरेस से धक्का देके मारा था और फिर गाड़ी उड़ा दी, और अभी आपको तसल्ली नहीं मिली। डीएनए टेस्ट पे ये कहता है कि ये ईशा है, और फिर भी। अरे सुन भाई, इधर आओ तो जरा। ओम या देवी सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता ओम अनादिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधर त्राहिमाम पुंडरीका च प्रेत मुक्ति प्रदोर भवति। पंडित जी, जी आपसे एक बात पूछूं, क्या ये मुमकिन है कि ईशा की आत्मा अभी यहीं कहीं भटक रही होगी? हाँ जी, जब तक अंतिम संस्कार की विधि नहीं होती तब तक आत्मा को इसी लोक में भटकना पड़ता है। तो पंडित जी, अंतिम संस्कार के बाद उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी ना? हाँ जी, यदि इनके क्रियाकर्म सही ढंग से हुए तो इनकी आत्मा को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ईशा की आत्मा को जल्दी से जल्दी शांति मिल जाए, जिससे मुझे भी शांति मिल जाए। जी, मेरा मतलब है कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब ईशा की आत्मा भगवान के पास चली जाएगी, आई मीन स्वर्ग में चली जाएगी। अब उसकी आत्मा यहीं कहीं भटके अच्छा नहीं है ना पंडित जी? चलिए अब आप लोग पार्थिव शरीर को उठाइए, प्रस्थान करने का समय हो गया।
शमशान भाई, क्या कर रही हो? अरे शमशान में औरतें नहीं जाती, इतना भी नहीं समझती। वो दाई माँ, मैं उनके साथ थोड़ी ना जा रही थी। वो तो मैं मंदिर जा रही थी। ईशा ईशा मेरी इकलौती बहू थी ना, तो मंदिर तो जाना बनता है ना। अब मैं जाऊं? जाओ। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च। अब तुलसी दल डालिए। त्रायमां पुंडरीका च प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवति। कलश लेकर के परिक्रमा करना है, ठीक है? शमशान घर में औरतों का आना मना हो या ना, पर मैं तो पता लगा के कि ईशा की आत्मा परलोक का 1 वे टिकट लेकर रवाना हुई या नहीं। यजमान, इसको कंधे पर रखिए। परिक्रमा कीजिए। ओम नारायण सुरे श्रेष्ठ लक्ष्मीकांतं वरप्रदः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवति। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदोर्भवति। लीजिए। अगर इनकी मृत्यु किसी अप्राकृतिक ढंग से हुई है या फिर मृत्यु से पहले मरने वाले की कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो, तो संभव है कि आत्मा इसी लोक में रह जाएगी। अब तो मैं मुक्त हुई अपनी बहू से। यजमान, ये अस्थि कलश लीजिए, इसे गंगा जी में विसर्जित करना है। समझ कलश। पंडित जी, अंतिम संस्कार के सारे रीति रिवाज ठीक से हो गए ना? जी, रीति रिवाज तो अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। थैंक गॉड। पीछा छूटा। मेरा मतलब है
आत्मा को तो सीधा स्वर्ग ही जाएगी ना। वैसे भी यहाँ वहाँ जाने की तो चांस ही नहीं है ना। अब तो बस एक ही बाधा है जो आत्मा को इस लोक में रोक सकती है। बाधा? कौन सी बाधा? अगर इनकी मृत्यु किसी अप्राकृतिक ढंग से हुई है या फिर मृत्यु से पहले मरने वाले की कोई भी इच्छा अधूरी रह गई हो तो संभव है कि आत्मा इसी लोक में रह जाए। अच्छा, ईशा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो मुझसे बदला ले और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। Oh God, इसका मतलब है उसका भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। आंटी, ये क्या कर रही हो? भूत, भीमा भूत। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईशा का भूत मुझे कभी भी परेशान ना करे। आप ईशा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने की बात कर रही थी ना? भूत भगा पूजा। मेरा मतलब है कि आत्मा शांति पूजा। इसलिए मैं ये सब सामग्री लेकर आई हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईशा की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी? देखिए मासी, अभी तक आप सबने जो कुछ भी कहा मैंने किया, लेकिन अब नहीं। अरे गंगा जी में किसी की अस्थियों को बहाने का मतलब है उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाना। और यहां मेरी ईशा तो जिंदा है और इसी दुनिया में। देवकी, जिसकी असमय मौत हो जाए उसकी आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है? पूरी जिंदगी पड़ी थी उसके सामने। वो अपनी जिंदगी कहाँ जी पाई? इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार शांति पूजा हो जाए इस घर में, है ना दाइमा? हाँ बड़ी सुन भाई, ये तूने बहुत अच्छा सोच लिया। देवकी भाई, चलो हम लोग पूजा के लिए प्रसाद बनाते। सुन भाई, तू ऊपर जा और ईशा की तस्वीर लेके आ, पूजा में रखनी है ना। मेरी ईशा को तो मुझे आखिरी बार उसे कलेजे से तो लगा लो। सांब बाबा, ईशा की आत्मा की शांति के लिए उसे गंगा जी में बहाना पड़ेगा। देखिए मासी, अभी तक आप सबने जो कुछ भी कहा मैंने किया, लेकिन अब नहीं। अरे गंगा जी में किसी की अस्थियों को बहाने का मतलब है उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाना। और यहां मेरी ईशा तो जिंदा है और इसी दुनिया में। देखना मासी, हम दोनों हमारी दुनिया साथ साथ बसाएंगे। पर सांब बाबा, देखिए मासी, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं ही ले जाती हूँ तुझे रे, हाँ, गंगा जी में बहाने। मैंने तो सोचा था कि जब मैं ऊपर जाऊंगी तो वो मुझे गंगा जी में ले जाएगी ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। लेकिन देखो, भगवान जी की मर्जी देखो, तेरी अंतिम यात्रा में मैं तुझे लेके जा रही। जिंदगी भर तूने मुझे ढोया है बच्चा, अब आखिरी यात्रा में मैं तुझे लेके जा रही।
ले जाओ, खुद भी निकलो मेरी जिंदगी से और ईशा को भी ले जाओ। जितनी दूर हो सके ले जाओ। अब वो चाहे स्वर्ग में जाए या नर्क में, बस इतनी दूर जाए कि वो फिर कभी वापस ना आ सके।